हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के बारे में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए एग्ज़ाम के लिए लेकर के आया हूं, जो कि आप लोग जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 2025 में बैठेंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवार हैं और आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं और आप लोग मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, फीमेल के लिए नहीं है, पर्सनल मेल और पुरुष के लिए है। पुरुष उम्मीदवार ध्यान दें कि आपने अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले। एक से दो महीने का प्रोसेस है। ये आप लोगों के दरवाजे तक के अब बड़े आराम से आ जाएगा। अच्छी तरह से आप लोग अपने आरटीओ में जाके, अपना साइबर कैफ़े वगैरह कहीं भी जाके अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मतलब लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी ज़रूर बनवा लें। अन्यथा आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप लोगों को बाहर छांट दिया जाएगा। वो आप लोगों को एक वक्त का टाइम भी नहीं देंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। उनका काम ये है कि छांटना बच्चों का, ठीक है। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा रखेंगे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए मतलब भर्ती होने के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा ले, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे, और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस और कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए 2025 में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप लोगों का जो परीक्षा है, एग्ज़ाम परीक्षा, वो जो है दिसंबर से लेकर जनवरी में लगभग आप लोगों का एक अनुमानित है कि पेपर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एसएससी जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो एसएससी के द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का सीबीटी एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड। आप लोग कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन जो है ऑनलाइन अपना एग्जाम देंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आप लोग एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखने का। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। सेकंड ऑफ क्वेश्चन है हमारा, भारत संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑफ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद, ठीक है। फोर्थ ऑफ क्वेश्चन है हमारा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय हमारा मुंबई में, ठीक है। फाइव ऑफ क्वेश्चन है हमारा, यूपीएससी का गठन कब हुआ था? 1926 में यूपीएससी का जो है गठन हुआ था, ठीक है। सिक्स ऑफ क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। सेवेंथ ऑफ क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशनल डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को जो है यूनाइटेड नेशनल डे मनाया जाता है। एट ऑफ क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। और अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं उठाया है, नोट्स उठाकर आप अच्छी तरह से कॉपी में नोट्स करिए, अगर आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग जो है रीड करना। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को आप लोग जो है रट के जाइए, मैं ये कहूँगा आप लोग इस क्वेश्चंस को जो है पढ़ के जाइए, ताकि आप लोगों के सामने अगर एग्जाम 2025 में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में आपके सामने ये एग्जाम आए तो आप लोग बिल्कुल चूकना मत। अच्छी तरह से इसे पढ़ के जाना, रट के मत जाना। रट के जाओगे तो भूल जाओगे, पढ़ के जाओगे तो टिक करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो नाइन्थ ऑफ क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देता हूं, अगर देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती है, तो दिल्ली के से रिलेटेड आप लोगों की ड्यूटी जो है, जब आप लोग पास हो जाओगे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाओगे तो दिल्ली में आप लोगों की ड्यूटी लगने वाली है, ठीक है। और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है ये वो है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये राज्य सरकार की मतलब की नहीं है कुछ भी, इसमें रोल है गृह मंत्रालय का, ठीक है। तो भाई दिल्ली के लिए आप लोगों का जो है बहुत ही एक एक जगह जो भी है, जो दिल्ली का जैसे लाल किला हो गया है, और कोई बाज़ार है, कोई चौराहा है, या कोई मतलब कि ऐसी जगह जहाँ घूमने की है, ठीक है, आप लोगों की ड्यूटी लगेगी, तो दिल्ली के बारे में आप लोगों को एक एक चीज़ पता होना चाहिए। दिल्ली से रिलेटिव भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। और मानसिक स्थिति का भी क्वेश्चंस कुछ आएगा कि आप लोग मतलब कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक है नहीं है, वो लोग जांचेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का टेस्ट होगा सीबीटी एग्ज़ाम, उसमें आप लोग पेपर देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चंस पे 10th ऑफ क्वेश्चन से हमारा दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1861 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्थापना हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद है हमारा जो है 11th ऑफ क्वेश्चन से हमारा पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। और 12th ऑफ क्वेश्चन से हमारा मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां मानव शरीर में होती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा सूर्य का मुख्य तत्व को क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य का मुख्य तत्व है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा रक्त का लाल क्यों होता है, मतलब कि जो रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है हमारा रक्त का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। ये जो 10वीं का क्वेश्चन है, 10वीं के उसमें जरूर आपने उन्हें पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण। देखो पेपर निकालने का मैं आप लोगों को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों का जो पेपर है वो ऐसे निकलेगा। आप लोग कोई भी जनरल नॉलेज की किताब उठा के ये मत सोचना कि आप लोग जनरल नॉलेज की किताब उठा के आप लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो जाओगे। ये आप लोगों की भूल होगी बिल्कुल। अधिकांश बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म भर दूँ और जो है चुपचाप अपना काम करो, खेल करो या मस्ती करो, कुछ भी। इस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकलेगा ही नहीं। आप लोग कुछ भी कर लो या बीते कुछ भी आप लोगों का एग्जाम बीता होगा या कोई भी एग्जाम बीता होगा, बिना सिलेबस के आप लोगों ने निकाल दिया होगा तो बता दो मुझे, आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, वो भी सिलेबस अनुसार। एक रूल, एक क्राइटेरिया होता है कोई भी काम करने का, और ये स्टडी का भी क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। अगर आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है तो सबसे पहले इसका नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप लोग फॉर्म भर देते हैं और इसका नोट्स नहीं पढ़ते भाई। नोट्स अच्छी तरह से पढ़ो। कब से कब तक का फॉर्म है आप लोगों का, एज रिलैक्सेशन क्या है आप लोगों की, फीस कितनी है आप लोगों की, ठीक है। उसमें कागज डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, ऐसे ही थोड़ी फॉर्म भर दोगे आप लोग, वहाँ जाके फिर छाट दिए जाओगे, कोई फायदा ही नहीं होगा आप लोगों का। आप लोग पेपर भी निकाल के भर्ती नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों का फिजिकल क्या रहने वाला है कि आप लोगों की दौड़, छाती माप, लंबाई कितनी रहने वाली है, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कैसे भर्ती हो पाओगे? नहीं भर्ती हो पाओगे भाई, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले इसका अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या हाइट में, उसके बाद फिजिकल में क्या रहने वाला है, उसके बाद एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, निवास कितना लगेगा, जन्म, जाति, आधार, पैन कार्ड, मतलब जितना भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एक एक जो डॉक्यूमेंट्स के 4-5-6 कॉपी फोटो स्टेट करवा के रख लो अपने पास, ठीक है। रखोगे तभी वो मांगे, वो 10 मांगते हैं तो तुम 20 दो। आप लोगों के पास रखा रहेगा तो क्या दिक्कत है? अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास एक फालतू है तो दिक्कत क्या है? हालांकि वो 10 नहीं मांगेंगे, वो आपको एक या 2 मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन आप लोगों को रखना है अपने पास, एक के बदले 2 रखो, ठीक है। वहां जाके आप लोगों को भाग दौड़ न करनी पड़े। वैसे अधिकांश बच्चे पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लेके जाते, कम से कम 20-25-50 फोटो पहले से ही बनवा के रख लो। दिक्कत क्या है? आपकी फोटो कहीं जा थोड़ी रही है। तो भाई अच्छी तरह से इसका जो है नोटिफिकेशन, हर एक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी कर लो। रेडी करने के बाद इसके बाद इसका सिलेबस देखो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्या क्या आएगा। सिलेबस में से फिर मुख्य टॉपिक उठाओ, ठीक है। मुख्य टॉपिक, मुख्य क्वेश्चंस कौन कौन से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2000 पिछले साल आए साल में, मतलब कि जो पिछले साल है वो कितने क्वेश्चंस आए हैं आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल ऐसे नहीं निकलेगा ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कि आप लोग सोच रहे हो मैं पढ़ के ये वो पढ़ के कोई बैच ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, ना ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोगों को रीड करना होगा भाई, तभी जाके आप लोग जो है, गवर्नमेंट जॉब आसान नहीं है, ये हर बार भी नहीं आती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत कम वैकेंसी आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वैकेंसी कितनी आई है और फॉर्म कितने बच्चों ने भरा है पूरे भारत में। मगर कोई बच्चा जैसे कन्याकुमारी का भी होगा ना, वो भी भरेगा, अगर वो चाहेगा तो वो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, केरला, कहीं के भी बच्चे अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है उम्मीदवार भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भर्ती हो सकते हैं अच्छी तरह से मेहनत करके, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में साझा करके, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया गया है। आप लोग जो है कमेंट्स में अपना वो जो है राय साझा करें। आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जो है पूछो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।